ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे जिंदगी ने बार बार तोड़ा पर उसने कभी हार नहीं मानी। ये कहानी है रामू की। गांव के कोने में एक पुराना सा घर, टूटी हुई दीवार और तपकती हुई छत और बीमार माँ जो हर रात अपने दर्द को छुपाकर सोने का नाटक करती थी। इसी घर में रहता था रामू। रामू सिर्फ 18 साल का था, लेकिन उसकी समझ उम्र से कहीं गुना ज्यादा थी। रामू के पिता कुछ साल पहले गुजर गए थे और उनके पीछे एक बड़ा कर्ज छोड़ गए। कर्ज वाले रोज दरवाजे पर आ खड़े होते और माँ का चेहरा कर्जदारों की बातों से और ज्यादा गिर जाता। रामू चुपचाप सब देखता रहता, पर उसके दिल में एक ही सोच होती, एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगा। एक रात बहुत जोर की बारिश हो रही थी। छत से गिरता पानी माँ के बिस्तर तक आ रहा था। माँ अपना गिला बिस्तर उठाकर एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर रामू से छुपा नहीं। पर उस रात रामू ने फैसला कर लिया, वो शहर जाएगा और काम करेगा। उसने माँ से कहा, माँ मैं शहर जा रहा हूँ, मैं कमाई करूंगा और ये कर्ज हम दोनों मिलकर खत्म करेंगे। और रामू घर से शहर की ओर चल दिया। शहर पहुंचकर रामू ने देखा वहाँ की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी। शहर पहुंचते ही रामू को समझ आ गया ये जिंदगी कितनी कठिन है और रामू नौकरी ढूंढ लगा। नौकरी के लिए सुबह से शाम तक दौड़ दौड़ कर 10 जगह घूमता रहा, लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही जवाब, काम नहीं है। और रामू को काम दिलाने के बहाने एक चोर ने उसके सारे पैसे लूट लिए। रामू परेशान हो गया, वो निराश था, उसके पैर थक गए, पर उसने हार नहीं मानी। रात को रामू एक फुटपाथ पर लेट गया। उसके जेब में सिर्फ 70 रुपए बचे थे। पेट में खालीपन और दिमाग में एक ही सवाल, क्या मैंने यहाँ आकर गलती कर दी? पर जिंदगी हमेशा एक रास्ता बंद करते हुए दूसरा रास्ता जरूर खोलती है। पर एक दिन एक चाय वाले चाचा ने रामू को रुककर देखा। उसकी आंखों में थकान थी, पर चेहरे पे शराफत। चाचा ने पूछा, बेटा काम ढूंढ रहे हो? रामू ने हल्के से सिर हिलाते हुए हाँ की। बस उसी पल से रामू की जिंदगी बदलनी शुरू हुई। चाचा ने उसे टपरी पर मदद करने का काम दे दिया। दिन भर केवल 150 रुपए मिलते थे, पर रामू के लिए वो उम्मीद की पहली किरण थी। सुबह 5 बजे उठकर वो दूध लाता, बर्तन साफ करता, चाचा के साथ चाय बनाता। दिन भर गरम चूल्हे के सामने खड़ा रहकर उसके हाथ झुलास जाते, पर वो हार नहीं मानता। वजह सिर्फ एक, उसकी माँ। पर कभी कभी किस्मत एक साथ सब कुछ छीन लेती है। एक रात 1 बजे टपरी में आग लग गई। चाचा चीख पड़े, पाई से सब कुछ जलकर राख हो गया। रामू चुप था, वो निराश था, उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में हिम्मत अभी भी जिंदा थी। उसने चाचा का कंधा पकड़ा और कहा, चाचा हम दोबारा शुरू करेंगे, इस बार थोड़ा बड़ा। एक अगली सुबह रामू ने इंटरनेट पर रेसिपी सीखनी शुरू की। स्मोकी चाय, चॉकलेट कुल्हड़ चाय, मीठी अदरक वाली चाय और एक नया कॉन्सेप्ट, नाइट चाय लाउंज। गांव के लोगों ने रामू की मेहनत देखकर थोड़ा थोड़ा पैसा मदद में दिया। रामू ने छोटा लोन लिया और चाचा के साथ मिलकर एक नई टपरी तैयार की, रामू चाय जंक्शन। पर सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। टपरी के ठीक पास एक बड़ा दुकानदार, उसने सस्ती चाय बेचकर रामू के कस्टमर्स छीन लिए। रामू पूरा दिन इंतजार करता, पर कभी कभी सिर्फ 8-10 लोग आते। चाचा परेशान थे, लोग कहते दुकान चलाना बच्चों का खेल नहीं है, रामू ज्यादा दिनों नहीं टिक पाएगा। पर रामू ने हार नहीं मानी। रामू ने टपरी को रात में एकदम अलग बना दिया। ब्लू लाइट्स, हल्की म्यूजिक, कुल्हड़ में स्मोक इफेक्ट और हर चाय के साथ एक छोटा स्वीट बाइट। लोग वीडियो बनाने लगे, सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हो गई और फिर रामू की टपरी पर भीड़ लगने लगी। कॉलेज के स्टूडेंट्स, ऑफिस वाले, टैक्सी ड्राइवर्स, हर कोई बस एक ही जगह आता, रामू चाय जंक्शन। दिन बदले, महीने बदले और 1 साल में रामू ने अपने पिता का सारा कर्ज चुका दिया। चाचा की आंखें बार बार भर आती। रामू ने अपनी माँ को गांव से बुलाया और एक छोटा सा सुंदर घर लिया। जब माँ ने घर की चाबी हाथ में ली तो उनकी आंखों में आंसू थे। माँ ने कहा, बेटा तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। और रामू बस मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जीत माँ का वो आंसू था, जो दर्द से नहीं खुशी से निकला था।
आज रामू की 3 दुकानें हैं, रामू नाइट लाउंज और रामू कुल्हड़ फैक्ट्री। गरीबी का लड़का मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से शहर का छोटा बिजनेसमैन बन गया। रामू की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, जिंदगी चाहे कितनी बार गिराए, पर अगर हौसला रखो तो एक दिन किस्मत को तुम्हारे सामने ही झुकना पड़ता है। और 3 दिन